वेलकम टू कमेंटेरी बॉय। आज मैं आपको एक फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूँ जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म का नाम सोल्जर बॉय है। फिल्म की शुरुआत रूस में होती है, जहाँ एक परिवार के 3 सदस्य नदी किनारे समय बिता रहे होते हैं। परिवार का सबसे छोटा सदस्य सर्गेई एलियाशकोव अपने बड़े भाई और माँ के सामने पेड़ पर चढ़ने की अपनी बहादुरी का दावा करता है। तभी जर्मन लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सर्गेई की माँ जल्दी से बच्चों को झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन केवल 6 साल का सर्गेई कहता है कि उसे डर नहीं लगता। वह गुलेल से जर्मन जेट पर वार करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वह विमान को निशाना बनाकर गिरा देता है, लेकिन जैसे ही वह अपने आसपास देखता है, उसकी माँ और भाई गायब हो चुके होते हैं। सर्गेई एक सपने से घबराकर जागता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वह सोचता है कि शायद उसकी माँ आई है, लेकिन एक पड़ोस की महिला घबराई हुई अंदर आती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि सर्गेई अभी तक जिंदा है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा बच्चा उसकी बात को समझ नहीं पाता और घर में रहकर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला कर दिया है और उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आ जाते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने को कहती है, लेकिन खुद सैनिकों द्वारा मार दी जाती है। अब सर्गेई केवल 6 साल की उम्र में अकेला हो गया है। उसके पास न परिवार है और न कोई दोस्त। सर्गेई घर से भागते हुए अपने पूरे मोहल्ले को जलते हुए देखता है। वह अपनी माँ को पुकारता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कई देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वह बार बार अपनी माँ से उसे लेने आने की गुहार लगाता है, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही सो जाता है। अगली सुबह वह एक नदी से पानी पीते हुए दिखता है। तभी दुश्मन के सैनिक उसकी ओर आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के बीच छिप जाता है। उसे तब और डर लगता है जब एक सांप उसके पास आता है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलता और न ही भागता है। सर्गेई को सांप से ज्यादा डर सैनिकों का होता है। सैनिक नदी के पास खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सर्गेई उनके छोड़े हुए खाने को उठाता है और उसे खा लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा बच्चा थक कर चूर हो चुका होता है। 2 दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया और वह बिना किसी मंजिल के चल रहा होता है। चलते चलते वह गिर जाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। रास्ते में उसे जंगली बेर मिलते हैं और वह उन्हें खा लेता है। तभी उसके पीछे एक धमाका होता है, जिससे वह चौंक जाता है। धुएं और डर के कारण वह चक्कर खाने लगता है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ऐसे हालात में भी वह बहादुरी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसके पास एक राइफल है और वह किसी से नहीं डरता। थोड़ी दूर चलने के बाद वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह बेहोश होता है, 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य कट होता है और अब हम रूसी सेना के बेस पर पहुंचते हैं, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपनी गश्ती दल का इंतजार कर रहे हैं। वे छोटे बच्चे को घायल और कमजोर हालत में लेकर आते हैं। सैनिकों को जब यकीन हो जाता है कि सर्गेई उनकी ओर का है, तो वह खुद को उनके सामने पेश करता है। सर्गेई के मासूमियत भरे हाव भाव और आत्मविश्वास से सैनिक हंसने लगते हैं। वे उसकी देखभाल करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि सामान्यतः सख्त मिजाज वाला कमांडर भी बच्चे के प्रति स्नेह दिखाने लगता है। एक नर्स कैटिया सर्गेई के घावों पर पट्टी करती है और उसके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाती है। सर्गेई उससे कहता है कि उसके पेट पर एक टैंक बना दे, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। सेना के घायल सैनिक भी उससे बातचीत करते हैं और थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और बैज देखकर मोहित हो जाता है। कमांडर उसके हर सवाल का जवाब देता है और उसे खेल के लिए अपनी पिस्तौल भी देता है, गोलियां निकालकर। सर्गेई उसे अपने पेट पर बने टैंक का चित्र दिखाता है और गर्व से कहता है कि वह खुद एक सैनिक है। सर्गेई बहुत जल्दी ठीक हो रहा था। नर्स कैटिया कमांडर से कहती है कि बच्चे को बटालियन के साथ रहने दिया जाए, लेकिन कमांडर मना कर देता है, यह कहते हुए कि यह सुरक्षित नहीं है, और सर्गेई को अनाथालय भेजने की बात करता है। इस बीच सैनिक सर्गेई के साथ अपना सारा खाली समय बिताने लगते हैं। वे उसे दूर दूर से आए अपने परिवार के भेजे हुए खाने की चीजें खिलाते हैं और उसे अपनी दूरबीन के साथ खेलने देते हैं। धीरे धीरे सभी सैनिक बच्चे के बहुत करीब हो जाते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाकर सर्गेई को बटालियन में रखने की गुजारिश करता है। सभी सैनिकों को बच्चे से गहरा लगाव हो चुका था। वे उसे अपना मानने लगे थे और उसकी मासूमियत के कारण युद्ध की कठिनाई कुछ हल्की महसूस होती थी। लेकिन कमांडर अभी भी अडिग रहता है और उसे अनाथालय भेजने की तैयारी करता है। अगले दिन दुश्मन हमला करता है। कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को लेने के लिए अनाथालय की गाड़ी आती है। कमांडर सर्गेई को यह खबर देता है और उसे एक लकड़ी की खिलौना पिस्तौल उपहार में देता है। बदले में सर्गेई उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर उसके गले लगने से भावुक हो जाता है और अपना फैसला बदल देता है। वह सर्गेई को अपने सैनिकों के साथ रखने का निर्णय लेता है और उसे अपना बेटा कहकर बुलाता है। उस रात सैनिक सर्गेई के लिए छोटी सैनिक वर्दी ढूंढते हैं। वे उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। अगली सुबह कमांडर सर्गेई को वर्दी पहनाकर जगाता है। सर्गेई दौड़कर सबको दिखाता है और छोटे सैनिक की तरह दिखने लगता है। सभी उसे छोटा सिपाही कहकर बुलाने लगते हैं। जैसे ही सर्गेई अपनी नई वर्दी पहनकर घूमता है,
जर्मन सैनिक बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक तुरंत सर्गेई को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं। घायल सैनिकों की संख्या बढ़ने लगती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाने के लिए सैनिकों को पानी लाने का काम करता है। एक घायल सैनिक जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है सर्गेई से अपने परिवार का पत्र पढ़ने को कहता है, लेकिन सर्गेई पढ़ना नहीं जानता। इसके बावजूद वह पत्र लेकर उसमें अपनी कल्पना से बातें जोड़ देता है और कहता है कि उनकी गाय घर पर सुरक्षित है। सैनिक हंसकर कहते हैं कि उनके पास कोई गाय नहीं है। बाकी सैनिक सर्गेई से कहते हैं कि कहानी को वैसे ही चलने दो। इस तरह सर्गेई सबके पत्र पढ़कर सभी को खुश करता है। आगे के दृश्य में कैटिया और कमांडर को आपस में बात करते हुए दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते। कुछ समय बाद सर्गेई कमांडर के पास जाता है और कहता है कि अब वह बटालियन का ऑर्डरली है। वह खुद को इसी पद पर नियुक्त कर लेता है और सबको अपना परिचय देने लगता है। एक दिन वह देखता है कि हमले के दौरान एक सैनिक की पोस्ट को नष्ट कर दिया गया है। कमांडर उसे सिखाते हैं कि इस तरह के हालात में मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए टोपी उतारकर सिर झुकाया जाता है। अगले दिन सर्गेई कमांडर से कहता है कि उसे एक मिशन चाहिए। कमांडर उसे सैनिकों के बीच पत्र बांटने का काम देते हैं। सर्गेई यह काम बहुत कुशलता से करता है और सैनिकों को अपने साथ नाचने के लिए भी कहता है। सभी उसकी मासूमियत से खुश हो जाते हैं। एक दिन सर्गेई दूरबीन के साथ खेलते हुए बटालियन से थोड़ा दूर चला जाता है। वह एक घास के ढेर के अंदर किसी की टांग हिलती हुई देखता है। सर्गेई जल्दी से वापस बटालियन में आकर सैनिकों को यह बात बताता है। सैनिक पहले तो शक करते हैं, लेकिन सर्गेई के कहने पर वहां जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां छिपे 2 जर्मन जासूस मिलते हैं। सैनिक तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। सर्गेई की सूझबूझ और बहादुरी के लिए उसकी खूब तारीफ होती है। उस रात कमांडर सर्गेई को उसके गोद लेने के कानूनी दस्तावेज दिखाते हैं। अब वह सर्गेई का आधिकारिक पिता बन चुका है। सर्गेई कमांडर के प्रति आभार जताने के लिए उसे कैटिया के पास लेकर जाता है। वह चाहता है कि कमांडर अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन जब दोनों कैटिया को किसी और पुरुष से बात करते हुए देखते हैं तो वे गलतफहमी में आ जाते हैं और सोचते हैं कि कैटिया की दिलचस्पी किसी और में है। अगले दिन बटालियन पर दुश्मनों का एक और हमला होता है। इस बार सर्गेई अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह सैनिकों की मदद कर सके। वह अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों के लिए गोला बारूद पहुंचाता है, लेकिन फ्रंटलाइन पर तैनात सैनिक उसे वापस शेड में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां रहना बहुत खतरनाक है। शेड में पहुंचने पर सर्गेई देखता है कि कमांडर और बाकी लोग घबराए हुए हैं। वे टेलीफोन का कनेक्शन टूट जाने के कारण मुख्यालय से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक सैनिक कटी हुई तारों को जोड़ने के लिए भेजा जाता है। सर्गेई उसे चुपचाप देखता है और पाता है कि वह सैनिक बुरी तरह घायल हो चुका है। सर्गेई उससे तार जोड़ने का तरीका सीखता है और खुद इसे ठीक करता है। टेलीफोन का संपर्क फिर से स्थापित हो जाता है और मुख्यालय से अतिरिक्त सैनिकों की मदद बुलाई जाती है। 6 साल का यह बच्चा सभी की जान बचा लेता है। आगे के दृश्य में कमांडर और कैटिया नदी के किनारे बात करते हुए दिखते हैं। कमांडर आखिरकार कैटिया को अपने प्यार का इजहार करता है और उससे पूछता है कि क्या वह सर्गेई की मां बनेगी। कैटिया बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही एक सैनिक उनके पास आता है। वह कमांडर को बताता है कि उन्हें इस बेस से कहीं और तैनात किया जा रहा है। अगले दिन पूरा रेजिमेंट घायल सैनिकों को लेकर नए बेस की ओर बढ़ता है। रास्ते में उनका सामना एक माइनफील्ड से होता है। एक बड़ा धमाका होता है जिससे कई वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर घायल हो जाता है और सर्गेई का एक करीबी सिपाही जो उसका खास दोस्त था उस धमाके में मारा जाता है। सर्गेई रोते हुए कमांडर को गले लगाता है। इसके बाद घायल सैनिकों को ले जाते हुए वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आखिरकार जब वे अपने नए बेस पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात कमांडर के वरिष्ठ अधिकारी जनरल से होती है। जनरल सर्गेई के साहस और मासूमियत से प्रभावित होते हैं। वह कमांडर को बधाई देते हैं कि उनके पास इतना होशियार और बहादुर बेटा है। अगले दिन उनकी पूरी बटालियन को गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया जाता है। सर्गेई को भी सम्मानित किया जाता है। जनरल उसे एक बैज देते हुए कहते हैं कि वह अपने देश की रक्षा करने का वादा करे। सर्गेई गर्व से वादा करता है कि वह हमेशा अपने देश की रक्षा करेगा। लेकिन एक रात बेस पर एक और हमला होता है। जर्मन सैनिकों का यह हमला बेहद खतरनाक होता है। कमांडर मलबे के नीचे फंस जाते हैं। सर्गेई अपने पिता को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। वह बाकी सैनिकों को बुलाता है जो अंततः मलबा हटाकर कमांडर को बाहर निकालते हैं। कमांडर को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन वे बच जाते हैं। अगले दिन सर्गेई कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ घायल हो गए थे क्योंकि वह कमांडर को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये स्पष्ट हो जाता है कि सर्गेई अब इस बटालियन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उसके पास कोई परिवार नहीं बचा, लेकिन अब वह जहां भी बटालियन जाती है उनके साथ रहता है। कहानी के अंत में रेजिमेंट को एक और नए बेस पर भेजा जाता है। वे वहां से प्रस्थान करते हैं। पृष्ठभूमि में आवाज सुनाई देती है कि सर्गेई ने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भाग लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंचा। वह आज भी इतिहास में सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बहादुरी की यह कहानी आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और वीडियो को लाइक करें।